स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाय राजन मिश्रा में। आज अवकलन और समाकलन के महत्वपूर्ण नियमों की चर्चा करेंगे। परीक्षाएं सन्निकट है, सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं और मन से हर एक क्लास का अध्ययन करें। आज आप लोग का फॉर्मूला और कुछ प्रश्न का रिवीजन करते हुए जो कैलकुलस है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपके पेपर में, जो कि हर एक क्लास द्वारा पढ़ा के यहीं से पूरा कराया जाएगा। और फिर अवकलन से प्रारंभ करेंगे। अवकलन तो बेसिक है 11th का, लेकिन वहीं से फॉर्मूला शुरू हो जाता है। तो आज फॉर्मूला देखेंगे सारा और फिर आगे प्रश्नों की श्रृंखला चलेगी। यानी निहित फलनों के अवकलन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद समाकलन और फिर आगे निश्चित समाकलन, सदिश, प्रतिलोम, सारणिक, आव्यूह, हर एक इसी क्लास के माध्यम से मिलेगा। आइए प्रारंभ करते हैं अवकलन के महत्वपूर्ण नियम। ध्यान दीजिएगा, अवकलन को अगर सोचा जाए तो आप कह सकते हैं कि किसी दिए गए फलन के मान को कम कर देना, यानी सापेक्ष होता है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, अगर x के सापेक्ष इसे डिफरेंशिएट किया जाए dy बाई dx, तो आप कहेंगे dx टू द पावर n dx। अब सोचिएगा, पावर उतर जाएगा और पावर में कम होगा, ये आपका होगा डिफरेंशिएशन। अब इसके जो अन्य रूल लाए गए हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत के द्वारा लाया गया है। प्रथम सिद्धांत यानी f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। यानी ये एक फॉर्मूला होगा जिसके माध्यम से अवकलन के जितने फॉर्मूले अभी आपको बताएंगे सारे के सारे इसी से लाए गए। अगर अवकलन के फॉर्मूले याद कर लेंगे तो समाकलन के मान के चलिए 50% तो यहीं से काम आ जाएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट समाकलन का होता है। आइए देखिए, प्रश्न जो फॉर्मूला हो नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हम एक तरफ लिखते हैं फलन और एक तरफ लिखते हैं अवकलन। e टू दी पावर x का वही रहता है, a टू दी पावर x का a पे x log a बेस e, log x बेस e का 1 बाई एक्स, log x बेस a का 1 बाई एक्स log e बेस a। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। साइन x का कॉस है, cos x का माइनस साइन है, tan x का sec स्क्वायर है, cot x का माइनस cosec स्क्वायर है, sec x का sec x इंटू tan है और cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। ये थे अवकलन के। जैसे देखा जाए y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, जैसे दो फंक्शंस आ जाएं और आपको डिफरेंशिएट करना, तो आप कहेंगे
dy बाई डी पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन। अगर यही डिवाइड में देखा जाए तो dy बाई डी दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन माइनस पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन अपॉन दूसरे का स्क्वायर। ये महत्वपूर्ण है। तेजी से स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर वीडियो रोक करके लिख लेंगे। तेजी से। ये थे महत्वपूर्ण नियम अवकलन के। अगर यही आप निहित फलनों में आएंगे तो सबसे पहले देखिए, ये तो 11th में ही मिल जाता है, ध्यान देंगे। देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम निहित फलनों का अवकलन की बात करें तो इसमें आपको ढेर पार्ट मिलेंगे। कैसे पार्ट? जैसे आप पहला हमने कहा, जो हमने बांटा है, साधारण फलन रहेंगे, फिर प्रतिलोम रहेगा, फिर लॉग वाले रहेंगे, फिर अनंत वाले भी इसमें शामिल हैं, फिर कोटि आधारित होगा। प्रथम कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का, जिसमें dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस तरह आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा फलनों के सापेक्ष फलन, फलनों के सापेक्ष फलन। और फिर और आगे चलेंगे तो प्राचल समीकरण रहेगा, जिसमें x बराबर और y बराबर दिया रहेगा, आपको डिफरेंशिएट करना रहेगा। और फिर सबसे लास्ट में इसमें मध्यमान प्रमेय और रोले का प्रमेय रहेगा, जिसका फॉर्मूला रहेगा एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। आप देख रहे हैं निहित फलन का सफर लंबा है, प्रश्न पूछे जाते हैं, पढ़ाना आवश्यक। तो इसका तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करते चलिए। अब समाकलन, सारी बातें पढ़ाई जाएंगी और बताई जाएगी। हमने जैसे बताया था, समाकलन के लिए जस्ट अपोजिट है। जैसे x टू दी पावर n, पावर में एक जुड़ेगा और पावर नीचे आ जाएगा प्लस c। इसी तरह e पे x का समाकलन उतना ही रह जाता है, a पे x का a पे x अपॉन लॉग a बेस e, और 1 बाई x का लॉग x बेस e, और साइन x का माइनस कॉस x, कॉस x का साइन x, सेक स्क्वायर x का tan x, कॉसेक स्क्वायर x का माइनस कॉट x, सेक x इंटू tan x का सेक x, कॉसेक x इंटू कॉट x का माइनस कॉसेक x। ये अपोजिट वाले थे। अब जो प्रतिस्थापन द्वारा लाए गए हैं, tan x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो log sec x और कहीं कहीं माइनस log
cos x देखने को मिलेगा। cot x का अगर आप देखेंगे तो log sin है, sec x का होगा log sec x प्लस tan है, cosec x का होगा log cosec x माइनस cot x। ठीक है, cot sec और tan cot sec और cos sec। अब जैसे अवकलन में इनवर्स वाला भी होता था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और इसका इंटीग्रेशन इतना -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, -1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स, 1/x स्क्वायर -1 सेक इनवर्स एक्स, और -1/x स्क्वायर -1 कॉसेक इनवर्स है। तेजी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी से। आगे अन्य महत्वपूर्ण समाकलन में चलेंगे। अगली क्लास समाकलन का ही रहेगा, निहित फलनों पर आएंगे लौट के, वो अलग प्लेलिस्ट में रहेगा, अभी समाकलन ही चलेगा। जैसे कहा जाए 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर व 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतने का भी समाकलन आपको दिख सकता है। तो करेंगे क्या, समझेंगे। इसका आप कहेंगे साइन इनवर्स x बाई ए, इसके लिए आप कहेंगे log x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके लिए कहेंगे log x प्लस √x स्क्वायर ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x, इसके लिए 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, और इसके लिए 1/2a log x प्लस ए अपॉन x माइनस ए। ये याद करना होगा। इसके बाद देखा जाए तो √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मिल सकता है, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मिल सकता है, और √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी मिल सकता है। इसके लिए 1/2x √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर log x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके लिए 1/2 x √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए, और इसके लिए x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log x प्लस x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहेंगे। तेजी से नोट करते चलिए। ठीक है, जो समाकलन शुरू करेंगे, समाकलन के पार्ट हम बता दे रहे हैं, जो कि अगली कक्षा में मिलेगा। तेजी से सभी लोग रिवीजन करते चलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। देखिए,
जैसे पहला टॉपिक आप लोग को साधारण समाकलन शुरू करेंगे अगली कक्षा से। इसके बाद प्रतिस्थापन, इसके बाद खंडशः, इसके बाद क्रमशः, फिर निश्चित। मतलब साधारण समाकलन, प्रतिस्थापन समाकलन, खंडशः समाकलन, क्रमशः समाकलन और निश्चित समाकलन। इसी के बाद फिर आ जाएंगे निश्चित समाकलन के सरल प्रयोग। ये था रूपरेखा। सभी बच्चे टॉपिक नोट कर लें और इससे प्रश्न उठते हैं। तो आज की कक्षा में जो महत्वपूर्ण नियम जरूरत पड़ने वाले थे और जो रह गए होंगे वो कक्षा में प्रश्न बताते समय ही बता दिए जाएंगे। तो कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, सभी बच्चे अलर्ट रहें। टाइमिंग उस पे नोटिफिकेशन में आ जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं साधारण समाकलन के साथ बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद।